प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म करते रहने की सीख लेना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियों हो। जब तक आप जीवित हैं, हर स्थिति का सामना करना और उसके अनुसार काम करना, ये आपको आना चाहिए। आपका कर्म ही आपको सही रास्ते पर ला सकता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। आज आप जो कर्म कर रहे हो, उसका फल कल आपको प्राप्त होगा। और आज जो आपके पास है, वो आपके पहले किया गए कर्मों का फल ही है। अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी लग जाए, तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी क्षमता के हिसाब से प्रयास जरूर करना चाहिए। आपका धैर्य ही आपकी मेहनत की दृढ़ता तय करता है। धैर्यहीन व्यक्ति जीवन में कई गलतियां करता है, फिर पछताता है और महसूस करता है। धैर्य हमें कई गलतियों से बचाता है और नई सीख देता है। प्रिय दोस्तों, भगवान कृष्ण की 21 स्वर्णिम शिक्षाएं, जिनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उनमें से सीख नंबर 2 बताता है कि किसी भी बुरी स्थिति में भी संयम से काम करते रहें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू अपने अटूट दृढ़ संकल्प और सकारात्मक भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक सफल व्यवसाय बनाने का सपना देखा था, जिससे न केवल उन्हें लाभ होगा बल्कि उनके पूरे समुदाय का उत्थान होगा। राजू की यात्रा एक छोटे से विचार से शुरू हुई, एक बेकरी जो ग्रामीणों को स्वादिष्ट और सस्ते व्यंजन पेश करेगी। हालांकि सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। एक के बाद एक कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिन्होंने राजू को निराशा के कगार पर धकेल दिया। सबसे पहले गांव में आग लग जाती है, जिससे राजू की बेकरी अपने दरवाजे खोलने से पहले ही नष्ट हो जाती है। युवा उद्यमी के पास राख और टूटे सपनों के अलावा कुछ नहीं बचा था। विनाशकारी झटके के बावजूद राजू ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी अटूट भावना के साथ राजू एक नई शुरुआत की। नींद के रूप में अपनी जली हुई बेकरी के अवशेषों का उपयोग करके शून्य से शुरुआत करता है। उन्हें आर्थिक चुनौतियों और दूसरों के संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन राजू अटूट धैर्य के साथ आगे बढ़े और बाधाओं पर विजय प्राप्त की, जैसा कि नीति को मंजूर था। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बेकरी के लिए सामग्री की कमी हो गई। आटा, चीनी और यहां तक कि पानी भी बहुमूल्य वस्तुएं बन गए। फिर भी राजू ने इन बाधाओं को अपने संकल्प में कमी नहीं आने दी। निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्होंने नया समाधान तलाशे और स्थायी विकल्प खोजने के लिए स्थानीय किसानों के साथ सहयोग किया। महीने सालों में बदल गए और राजू की बेकरी धीरे धीरे राख से उठ खड़ी हुई। सभी बाधाओं के बावजूद फलती फूलती रही। जो ग्रामीण कभी संशय में थे, वे अब उसके स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उत्सुकता से कतार में खड़े थे। राजू की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण बन गई। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान बुजुर्ग राजू के पास आया और बोला, युवक, तुम्हारी यात्रा ने हमें सबसे खराब परिस्थितियों में भी धैर्य का एक अमूल्य पाठ सिखाया है। आपके लचीलेपन ने न केवल आपके सपनों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसने हमारे समुदाय में समृद्धि भी लाई है। राजू विनम्रता से मुस्कुराया। रास्ते में उसने जो सबक सीखा उसके लिए आभारी था। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अटूट धैर्य और सकारात्मक भावना के साथ यात्रा को अपनाना है। और इस प्रकार
राजू की बेकरी की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुस्मारक के रूप में चली गई कि सबसे अंधेरे समय में भी कोई व्यक्ति धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम करके रोशनी पा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।